Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर्स इन द सराउंडिंग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है जिसे आपको सेल्सियस में बदलना है। तो आपको फॉर्मूला पता है K इक्वल टू होता है C प्लस 273। तो आपको K की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे आप K की वैल्यू रखेंगे और इधर से 273 उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप 293 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें K की वैल्यू दिया है 470। तो 470 रखिएगा K की जगह और फिर उसे उधर ले जाके 273 घटा लीजिएगा तो सेल्सियस में आ जाएगा 197। तो दोनों इस तरह आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर दिया है इसे आपको केल्विन में बदलना है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है K इक्वल टू होता है C प्लस 273। तो यहाँ पे C की वैल्यू जो दिया है उसको यहाँ पे पुट करिएगा। C की वैल्यू पहले में है 25, तो 25 पुट करेंगे प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में दिया हुआ है C की वैल्यू 373। तो C लगा आप रखेंगे 373, उसमें 273 ऐड करेंगे तो आएगा 646। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं जिनके लिए हमें रीजन बताना है। तो सबसे पहला है नेफ्थलीन बॉल को जब हम कुछ देर के लिए रखते हैं ना तो वो डिसअपियर हो जाता है बिना किसी सॉलिड सब्सटेंस को छोड़े हुए। तो इसका रीजन बताना है। तो देखो क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल का सब्लिमेशन हो जाता है। तो नेफ्थलीन बॉल एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है जिससे हम कुछ देर ऐसे छोड़ देते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर कंडीशन में आ जाता है जिससे कोई भी वहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस नहीं रहता है, यानी टोटली वो गायब हो जाता है। अगला है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। तो हम काफ़ी दूर से ही परफ्यूम के स्मेल को सूंघ लेते हैं, इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का जाना जो है डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जब हम परफ्यूम को कहीं मारते हैं तो वहाँ पे परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा होते हैं तो वो वहाँ से किधर मूव करते हैं जिधर मॉलिक्यूल कम है, इसलिए वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसमें है वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फिर से कम लगता है लिक्विड में और सबसे कम लगता है गैसेस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, शुगर। तो शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे कम वाटर में होगा, उससे कम ऑक्सीजन में होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर क्या है, सॉलिड है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है। फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें बताना है ये टेम्परेचर पे वाटर जो है सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो आपको इसको याद करने के लिए एक पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो क्या समझना होगा कि जो वाटर होता है ना वो 0 से 100 के बीच में लिक्विड होता है और 0 से बिलो कुछ भी हो तो सॉलिड होगा और 100 के एबव कुछ भी होगा तो गैस होगा। लेकिन 0 पे सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच का कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिए लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड, तो इनके दोनों का बीच का कंडीशन होता है, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन होता है। लिक्विड से सॉलिड बनता है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 100 पे देखिए तो 100 पे ये जो है लिक्विड और गैस के बीच का कंडीशन है। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड एज वेल एज गैस होता है, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन होता है लिक्विड से गैस में और गैस से लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहला आपको दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, लिक्विड होगा क्योंकि वो 0 और 25 के बीच में आएगा। तो 0 और 25 के बीच में कोई सा भी टेम्परेचर हो तो क्या होता है, लिक्विड होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड और गैस होना है। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6 गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। तो हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए रीजन बताना है। पहला वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड।
वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो देखो जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका रीज़न बताना है। तो देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अगर बीच में 0 और 100 के बीच में है तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो 25 है वो 0 और 100 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, आप लिखेंगे बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इसमें और एक बात लिख सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये 0 और 100 के बीच में है तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमारी होती है, लोहे की अलमारी होती है, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका रीज़न ये है कि जो आयरन होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। आयरन को 1300 से लेकर 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तब जाके वो लिक्विड में बनता है। आपको पता है रूम टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, और 25-35 यानी 100 के नीचे ही होगा, और 100 के नीचे कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वाटर और आइस दोनों सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन पे रखा हुआ है, तो आइस क्यों ज़्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर वाटर। देखो जो आइस है ना वो सॉलिड स्टेट में होता है और जबकि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है। तो आइस से बनने के लिए क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए वहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। इस वजह से जो आइस है ना वो ज़्यादा ठंडा होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर है, नॉर्मल वाटर है, जो उसे कुछ ठंडा किए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुँच गया और उसको फिर से ज़्यादा कुछ और हीट दिया जाता है, एब्जॉर्ब करता है, तो फिर वो जाके आइस बनता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आइस ज़्यादा ठंडा होता है और वाटर क्या होता है, कम ठंडा होता है। ठीक है, आंसर राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो अगर मान लो तुम पानी और भाप से जलते हो तो बताओ पानी से जलने पे ज़्यादा महसूस होगा बर्निंग या फिर भाप से जलने पे। तो भाप से जलने पे ज़्यादा बर्निंग महसूस होगा। तो वाटर को गैस में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे सेम था ना उसी तरह ये भी है। तो ये देखो नॉर्मल वाटर है, जिसे हीट किए तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, फिर फर्दर हीट करेंगे तो वो किस में चेंज होने लगेगा, गैस में। तो उस समय जो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है और लेटेंट हीट जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, यानी लिक्विड से गैस बनाने में यूज होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब हुआ, इस वजह से गैस से अगर कोई जलता है ना तो वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ऐसा देख कर राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे सॉलिड से किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसे कहते हैं लिक्विफिकेशन, या फिर आप कर सकते हो मेल्टिंग कर सकते हो या फिर फ्यूजन। तो इसमें ये तीनों बोला जा सकता है। और बी देखते हैं, बी क्या है, लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से अगर गैस बना तो उसको कहेंगे वेपराइजेशन या फिर इवोपोरेशन। नेक्स्ट है सी, सी यहाँ पे है गैस से लिक्विड तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है और लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बना है तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ई, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से बन रहा है गैस, सॉलिड से गैस बनता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, या फिर गैस से सॉलिड बनता है तो उसे भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ई और एफ दोनों क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। ठीक है, इस तरह इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए। इससे आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।